अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जनाब गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई है और फिर काम काम काम, दिन रात करें हम काम, और काम की शुरुआत हो रही है मिल्क शेक से। अब गर्मी बहुत ज़्यादा आ गई है तो बच्चों को चाय मैं अब कम ही बना के देती हूँ। सुबह कोई ना कोई शेक बना देती हूँ, लेकिन अगर हो तो फिर चाय भी बना देती हूँ। तो आज बन रहा था इनके लिए मैंगो शेक। तो मैंगो शेक या मैं कोई भी शेक बनाती हूँ ना, तो उसमें मैं 2 चम्मच जो है ना आइसक्रीम के ज़रूर डाल देती हूँ। उससे एक ये होता है ना कि बहुत अच्छा उसका फ्लेवर आ जाता है और थोड़ी थिक थिक सा जो है ना शेक बनता है। बस आज सुबह आँख थोड़ी देर से खुली तो बस मैंने मिल्क शेक बनाया, और नाश्ते में ना सिर्फ़ और सिर्फ इनको मैंने चॉकलेट स्प्रेड लगा के दे दिए कि बस आज चॉकलेट स्प्रेड से ही गुजारा करो, आज कोई नाश्ता नुश्ता नहीं बनेगा। तो ये था कि मैंने बच्चों को मिल्क शेक ज़्यादा दे दिया था। मैं कहा चलो मिल्क शेक पी के आराम से स्कूल जाओ, क्योंकि अब तो आ भी बच्चे जल्दी जाते हैं। बच्चों को वैसे तो गर्मियों की छुट्टियां हो गई हुई हैं पंजाब वगैरह में, लेकिन हमारे बच्चों को अभी नहीं हुई। हमारे बच्चों को अभी लगेंगे 10-15 दिन, 2 हफ्ते और स्कूल जाएंगे, फिर जाके छुट्टियाँ होनी है। तो जनाब सुबह सुबह ही आटा गूंदा जा रहा है। लाइट इतनी जा रही है, इतनी जा रही है कि इंतहा है लोड शेडिंग की। और इवन कि गैस भी जा रही है। पता नहीं गर्मियां हैं और फिर भी इतनी गैस की भी लोड शेडिंग है और लाइट की भी लोड शेडिंग है, तो जिसकी वजह से ना आटा खमीरा हो जाता है। मैं बहुत तंग आ गई। मेरा ये जो दूसरा तीसरा दिन है कि मेरा आटा जो है ना वो खमीरा हो जाता है। तो इस वजह से मैंने कहा कि मैं सुबह सुबह ही आटा गूंद लूँ। अगर मियाँ साहब को चाहिए सुबह सुबह पराठे, और अगर उनको पराठे ना मिले ना, तो फिर पता नहीं सारा रास्ते तो नहीं, जब तक तैयार होते रहेंगे तो बोलते जाएंगे मुझसे ब्रेड नहीं खाई जाती, मैंने पराठा खाना था। तो मैंने फिर कहा सुबह सुबह ही आटा गूंद लूँ, और वरना आटा गूंदना मुझे सबसे मुश्किल काम लगता है, वैसे आपस की बात है। तो जनाब आज बन रहा है आमलेट, सॉसेजेस आमलेट बन रहा है, चीज़ी सॉसेजेस आमलेट। तो ये है जी सॉसेजेस और चिकन सॉसेजेस हैं। तो इनको मैंने आमलेट तो वही जिस तरह बनता है, प्याज टमाटर हरा धनिया हरी मिर्चों को बारीक बारीक काट लिया, उसमें नमक मिर्चें और मैं थोड़ा सा उसमें सूखा धनिया भी डाल देती हूँ। मैंने ये सब चीज़ें डाली और बाद में मैंने इसमें सॉसेजेस डाल दिए। तो जनाब आज मज़ेदार सा एक पराठा बनाते हैं। चलें देखते हैं कि वो पराठा मैंने किस तरह बनाया। बिल्कुल जिस तरह पराठे के लिए पहले ऑयल लगा के घी लगा के, वैसे जो पराठे हैं ना वो ज़्यादा घी में अच्छे बनते हैं, ऑयल में इतने अच्छे नहीं बनते। अच्छा, घी और ऑयल की बात चल रही है तो मैं आपको एक बात बताऊँ कि मैंने तहैया किया है कि मैं कोशिश करूँगी कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ 5 लीटर ऑयल में अपना पूरे माह का गुजारा करूँ। और आज आप पूरे दिन की मेरी रूटीन देखेंगे, खाना पीना देखेंगे, तो मैंने बहुत कहा है कि मैंने अपने बजट को हिलने नहीं देना। मैंने थोड़ी समझदारी के साथ साथ अपने बजट को उसी तरह रखना है। मैंने अपने हस्बैंड के ऊपर ज़्यादा बोझ नहीं डाल सकती, क्योंकि तनख्वाहें तो हमारी बड़ी नहीं है, महंगाई तो उतनी ज़्यादा होगी पर तनख्वाहें तो उतनी उतनी है ना। तो जनाब ये हमारा क्या कह रहे हैं, क्या बन रहा है, पराठा बन रहा है। और आपने जब उसको एक तरफ से सेक लेना है तो फिर दूसरी तरफ आपने इसके ऊपर ये पूरे अंडे का मटेरियल डालना है और फिर ऑयल डाल के आपने इसको उल्टा कर देना है और फिर आपने इसको पकाना है अंडे को। और जब ये अच्छा सा कुक हो जाए ना, तो फिर मैंने इसके ऊपर डाल दी थी चीज़, और आपने जब इसके ऊपर हल्का हल्का ऑयल डालना है। और ये बहुत क्रिस्पी पराठा बनता है और बहुत टेस्टी बनता है। ये मैंने आपको पहले भी जो है ना इस तरह का पराठा ऑमलेट बनाना सिखाया हुआ है, लेकिन आज इसमें सॉसेजेस थी और चीज़ थी। तो ये इसी तरह मैं जनाब आपको पता है कि मैं अपने नाश्ता अक्सर इसी तरह बनाती हूँ, ब्रेड को और आमलेट को इकट्ठा रख के इसी तरह बनाती हूँ। आज सुबह बहुत मसरूफ़ गुजरी, बल्कि आज सारा दिन बहुत मसरूफ़ गुजरा है। और ये बन के नाश्ता तैयार हो गया। ये है मियाँ साहब का नाश्ता। मियाँ साहब तैयार थी रो के मेरे इर्द गिर्द फिर रहे हैं कि नाश्ता दे दो, तो उनका नाश्ता दिया। फिर उसके बाद मैंने बनाया अपने लिए। मैंने ऑमलेट अपना जो था ना थोड़ा बचा, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए ऑमलेट बनाया। ये अब 2 तरीके मैंने आपके साथ शेयर कर दिए कि अगर आपने सिंपल ऑमलेट बनाना है तब भी कोशिश
किया करें कि जब एक तरफ से बिल्कुल अच्छी तरह कुक हो जाए ना उसको उसके बाद उसको फ्लिप किया करें, वरना अगर आप कच्चे को करेंगे तो आपका आमलेट टूट जाएगा। मैं अक्सर जो है ना इसी तरह फुल आमलेट रखने की कोशिश करती हूँ, वरना लोगों के आमलेट तो टूटे होते हैं वो इस वजह से कि वो कच्चा होता है तो वो उसको पलटते हैं तो वो आमलेट उनका टूट जाता है। और फिर जब चीज़ डाल दी तो उसके ऊपर हमने ढक के रख देना है। तो हमारा ये जो जनाब मज़ेदार सा चीज़ी सॉसेजेस वाला ऑमलेट है ना बन के तैयार हो गया है। और ये है मेरा नाश्ता। मियाँ साहब चले गए, 9 बजे था नाश्ता करने के बाद सब्ज़ी वाला आया तो मैंने आज सोचा आज बना लूँ भिंडी। तो भिंडी लेके मैंने इसको धो के धूप में रख दूँगी और फिर उसके बाद अपने जो घर के बाकी काम है ना वो करूँगी। चलिए जनाब बनाते हैं समर जेल। कितने दिनों से सोच रही थी कि जेल बनाना, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था तो मैंने कहा आज तो हर हाल में बना ही लेनी है मैंने जेल अपनी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं, हफ्ता 10 दिन हो गए कि मेरी जेल ख़त्म हुई हुई थी। तो उनकी इस जेल के लिए जो जो चीज़ें मुझे चाहिए है ना वो है ये क्यूकम्बर जेल, एलोवेरा जेल, रोज वाटर, ग्लिसरीन और विटामिन ई के कैप्सूल। चलें जनाब अब इसको बनाते हैं। और ये देखें मैं जो है ना ज़्यादातर सामान आपको मैंने पहले भी बताया था सईद गनी वालों का इस्तेमाल करती हूँ। तो ये सईद गनी वालों की है क्यूकम्बर जेल। जब भी आप मुंह हाथ धोएं उसके बाद बस ये जेल लगा ले, आपकी स्किन इतनी फ्रेश हो जाएगी ना और इतना कूलिंग इफेक्ट आएगा ना। तो ये इस पर मैंने पहले बनाई हुई थी, अब ये मेरी खत्म हो गई है तो मैं दोबारा इसी में बना रही हूँ। तो हम जो है ना जितने चम्मच क्यूकम्बर जेल के लेंगे उतने ही हमने एलोवेरा के लेने हैं। और मैं कह रही एक दफा ही ज्यादा सा ही बना लूँ ताकि मेरा एक माह पूरा निकल जाए। तो मैं इसमें ले रही हूँ 4 चम्मच जो है ना मैंने क्यूकम्बर जेल के ले लिए हैं। और 4 ही चम्मच हम ले लेंगे एलोवेरा जेल के। तो अब इससे हम तकरीबन जो है ना मैं विटामिन ई के जो है ना 3 कैप्सूल डालूंगी। और बस 2-3 ड्रॉप्स जो है ना मैं ग्लिसरीन के डालूंगी, क्योंकि मैं कोई ना कोई रेमेडी करती रहती हूँ तो मेरी स्किन जो है ना ड्राई हो जाती है। तो बस थोड़े से मैंने 2-3 चम्मच जो है ना इसमें ग्लिसरीन के भी डालूंगी। चम्मच नहीं कह रही, ड्रॉप्स कह रही हूँ, मेरे मुंह से बार बार चम्मच निकल रहा है। और रोज वाटर अब डालेंगे इसको हम थोड़ा सा रनी फॉर्म में करने के लिए। आहिस्ता आहिस्ता डालना था, मैंने थोड़ा ज्यादा एकदम डाल दिया। और अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है ना तो आप इसमें थोड़ा सा जो है ना बादामों का जो तेल है ना वो भी आप थोड़ा सा डाल ले, 1 चम्मच डाल ले। चलिए जनाब ये देखें इसमें मैं के गुलाब आहिस्ता आहिस्ता करके डालती जा रही थी और ये एक लोशन की तरह बन गया है, रनी फॉर्म में आ गया है। और अगर आप इसे भी ज्यादा पतला चाहते हैं थोड़ा सा और डाल ले। और ये देखें इतना अच्छा हमारा समर का लोशन कह लें, जेल बन कह लें, सन ब्लॉक भी कह लें। मैं तो जब बाहर जाती हूँ मुंह हाथ धोती हूँ मैं सबसे पहले आके ये लगाती हूँ और बस। चलें जनाब अब बनाने लगी हूँ मैं कटलेट्स, क्योंकि कटलेट्स वैसे मैंने बनाने थे कल की। अगर आप लोगों ने जो वीडियो देखी थी ना तो उसमें मैंने जो पुलाव बनाया था ना उसके साथ मैंने कटलेट्स बनाने थे, लेकिन गैस नहीं थी तो मेरे कटलेट्स नहीं बन सके। उसी तरह सिंपल कटलेट्स है, लेकिन इसको आप थोड़ा और वैरायटी के साथ बनाओ तो ये बहुत अच्छे और सॉफ्ट बनते हैं। वो उसमें सिर्फ ये है कि आपने पहले ऑयल लेना है, उसमें दड़ा मिर्च डालनी है, ज़ीरा डालना है
उसको आपने थोड़ा सा भुनना है। उसके बाद मैंने उबला हुआ चिकन जो है ना वो इसमें डाल के इसको थोड़ा सा भुना है। और उसके बाद प्याज, हरी मिर्ची और हरा धनिया लिया था, वो मैंने उसको चॉप कर लिया, वो इसमें डाल दिया। इससे ये है कि इन सब का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा और ये सॉफ्ट बहुत ज़्यादा कटलेट्स बनेंगे। वैसे तो हम सारी चीज़ें आपस में मिक्स करके बना लेते हैं, लेकिन आप इस तरीके से भी बनाएगा, आपको डिफरेंस जो है ना वाज़ा नज़र आएगा। और फिर उबले हुए इसमें मैंने जनाब आलू डाल दिए, और बस मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं डालती इसमें, बस मैंने नमक और सुरख मिर्च और सूखा धनिया डाला बस। और जनाब ये हमारे कटलेट्स बन के तैयार है। क्योंकि आज सब्ज़ी बननी थी और मुझे पता था कि हसन ने नहीं खानी भिंडी। भिंडी हमारे घर में सिर्फ ज़मी को पसंद है और वो ज़मी के लिए बनती है, और पूरे सीज़न में सिर्फ 2 से 3 दफ़ा बनेगी, इससे ज़्यादा नहीं बनती। तो आज भिंडी भी वैसे मैंने मसाले वाली बनाई है, और मसाले वाली हो ना तो फिर भी खाया जाता है पराठे के साथ। तो बस ये इस जैसे ठंडा होगा तो इसके मैं इसको शेप दे लूँगी कबाब की, और फिर अंडा लगा के इसको आराम से फ्राई कर लेंगे। तो जनाब अब बनने लगी है हमारी भिंडी। और भिंडी बस मसाले वाली बन रही है। भिंडी को मैंने भिंडी और प्याज को डाल के बस इसको फ्राई कर लूँगी। और मैंने आपसे बात करनी है कि मैं इतना तंग आ गई हूँ ना अपनी रूटीन से, इतना तंग आ गई हूँ ना कि मेरा दिल चाहता है सब कुछ छोड़ छाड़ के ना कहीं चली जाऊँ और जाके 2-4 दिन ऐसे मौज मस्ती करूँ ना, मेरे इर्द गिर्द तो कोई हो, अच्छी सी फ़िज़ा हो, माहौल हो, ग्रीनरी हो, पहाड़ हो, बारिश हो रही हो। कसम से रोज़ की रूटीन के वो ही काम कर 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 के ना, मियाँ साहब भी दफ्तर से आ जाएंगे, बच्चे भी अपने स्कूल ट्यूशन से आएंगे, तो इन्होंने किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना। इन्होंने मेरी ज़ात पे एहसान करना है कि जी बच्चे कहते हैं हम पढ़ कर आ गए मामा, हमने आपकी ज़ात पे एहसान कर लिया। मियाँ साहब भी ऑफिस से आ जाएंगे तो उन्होंने भी बस आके अब अपना वो है और उनका मोबाइल है बस। मेरे ऊपर किसी को तरस नहीं आता, मैं बहुत ज़्यादा तंग आ गई। अगर इन लोगों के ये रवैये रहे ना तो मैंने इन सब को छोड़ के केले मरी चले जाना है और खूब इंजॉय करके आना है। कि मैं भी चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में थोड़ा चेंज आए। तो जनाब अब मसाला बना रहे थे। मसाले के लिए मैंने लिया ऑयल, और ऑयल में मैंने जो है ना लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, और 4 मैंने टमाटर की प्यूरी बना ली थी वो डाली, और इसमें नमक डाला है, सुरख मिर्च डाली है, हल्दी डाली है, और सूखा धनिया पिसा हुआ डाला है। और ये मसाला हमारा बन के तैयार। अब इसमें मैं डाल दूँगी 3 से 4 चम्मच दही के, और जो घर की बिलाई होती है ना वो मैंने दूध के ऊपर से उतार के ना वो इसमें डाल दी, और ये इसका मसाला बन गया है। और जब क्या नाम इसको हम अच्छा सा मिक्स करेंगे दही को और मलाई को, अगर आपके पास डब्बे वाली मलाई हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। और फिर इसके बाद जो हमने भिंडी और प्याज फ्राई किया था ना वो मैं सारा इसके अंदर डाल दूँगी। और देख लें गैस इतनी आ रही है, और मैं इतनी गैस पर आपके लिए इतना कुछ बनाती हूँ तो लाइक तो बनता है ना। लाइक नहीं आप लोग करते, मुझे समझ नहीं आती कि भाई क्यों नहीं करते, क्या मसला है आप लोगों के साथ यार। अपने मसले हल कर लो और लाइक कर दिया करो। तो ज़रा इससे ये क्या होता है, मेरी हौसला अफजाई होती है। घर के काम काज कर आप लोगों को लगता है बहुत आसान है, ये सब कुछ कोई आसान नहीं है, बड़ी मेहनत थी इसके पीछे। तो जनाब ये हमारी मज़ेदार सी जो है ना भिंडी मसाले वाली बन के तैयार है, हमारे कटलेट्स भी बन के तैयार है। तो